जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रतीश क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं और ये एसडीएम राहुल सिन्हा सर जी के द्वारा निकाला गया बुक है और इससे पहले हम 5 सेट करा चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो गोवर्धन मठ की बात करें तो ये पुरी में है। ऑप्शन भी आंसर हो जाए इसका। पुरी ओडिशा में स्थित है, याद रखिएगा। और इसे गुरु आदि शंकराचार्य ने स्थापित किए थे। और अन्य 3 मठ की बात करें तो टोटल 4 मठ है। तो अन्य 3 मठ की बात करें तो एक है श्रृंगेरी शारदा मठ जो कि कर्नाटक में है, श्रृंगेरी शारदा पीठ। और एक है द्वारका कालिका पीठ जो कि गुजरात में है। और एक है बद्रीनाथ। तो ये बद्रीनाथ की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। बद्रीनाथ ज्योतिर्पीठ है, मठ है, याद रखिएगा। तो चारों के बारे में बता दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और एक आदि शंकराचार्य की बात करें तो इनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। 788 ईस्वी में केरल के कालड़ी में हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा। इनका मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था, 820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बी आर डिस्प्लेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक की बात करें तो मलाला यूसुफजई हो जाएंगे। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मलाला यूसुफजई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो प्राकृतिक स्रोत नहीं के बारे में बोल रहा है तो अभ्रक हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, अभ्रक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LITE में पहले टी का उपयोग किसके लिए किया गया है? तो ये जो किया गया है टाइगर्स के लिए। ऑप्शन सी आंसर है इसका, टाइगर्स, याद रखिएगा। बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी? तो ये जो परछाई छोटी बनेगा वो हो जाएगा 12 बजे। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 12 बजे होगा। शांत घाटी आंदोलन 1973 में किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये साइलेंट वैली के बारे में बोल रहा है। तो ऑप्शन बी आंसर है इसका, केरल में ही साइलेंट वैली है, याद रखिएगा। तो ये केरल में शुरू हुआ था और ये आंदोलन जो हुआ था 1970 से 80 के दशक में हुआ था। डेट तो ये हुई है 1973। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो शुक्र ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका, बुध और शुक्र, 2 को याद रखिएगा। बुध के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी नहीं है। और शुक्र जो है एक दिन में पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। शुक्र पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। और चंद्रमा के पास एक उपग्रह है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है, याद रखिएगा। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कंबन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? तो ये जो लिखे थे वो तमिल में लिखे थे। ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका, तमिल भाषा में लिखे थे रामायण, याद रखिएगा। विटीकल्चर को संदर्भित करता है। तो विटीकल्चर अंगूर की खेती से होता है। ऑप्शन डी आंसर है इसका, अंगूर की खेती। और फिर फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और फिर पोमोलॉजी में फलों और उनकी खेती का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, याद रखिए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सतीश शिवलिंगम का संबंध किस खेल से है? तो सतीश शिवलिंगम की बात करें तो भारोत्तोलन से हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, भारोत्तोलन, याद रखिएगा। वस्तु एवं सेवा कर यानी GST, जिसने भारत में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे कि VAT, उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्थान ले लिया है, कब लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन डी आंसर हो गया इसका, 1 जुलाई 2017 को। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें बुक में ही ये मोटा से लिखा हुआ है, इस वजह से वीडियो क्लियर नहीं होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में से किससे संबंधित प्रावधान है? तो भाग 4 के बारे में बोल रहा है। तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन बी आंसर है इसका, याद रखिएगा। और
हमारे नहीं, सॉरी, मूल संविधान की बात करें तो 22 भाग में थे, याद रखिए, जो वर्तमान में 25 भाग में हो गया है। अगर पूछेगा मूल संविधान में कितने भाग था तो 22 भाग था, और वर्तमान में संविधान में कितने भाग है तो 25 भाग है, ये याद रखिएगा। और भाग 4 का अनुच्छेद 36 से 51 तक है, याद रखिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेलंकनो एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस स्थल कहाँ है? तो तमिलनाडु में कहाँ पे स्थान है? तो ये हो जाएगा नागपट्टिनम, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर है इसका, नागपट्टिनम। निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रायोफाइटस को जाना जाता है, ऑप्शन बी आंसर है इसका, ब्रायोफाइटस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कालिंजर का किला जो कि मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित था वो था उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। और शेर शाह ने कलिंजर पर 1545 में आक्रमण किया था, ये भी याद रखिएगा। हैदराबाद रियासत को कब भारत में संघ में मिला लिया गया था? तो ये कब मिलाया गया था? तो ये 1948 में, ऑप्शन बी आंसर है इसका, 1948 हो जाएगा। और हैदराबाद राज्य की स्थापना की बात करें तो 1724 में निजाम उल मुल्क ने किया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि कितने दिनों की होती है? तो ये जो होता है वो 29.5 दिनों का होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए होगा। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर नामक सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इसके संस्थापक की बात करें तो ये हो जाएंगे कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, कैलाश सत्यार्थी। और इसकी स्थापना जो हुआ था वो 1998 में किया गया था, 1998 में हुआ था स्थापना। शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है वो भूरे शैवाल, ऑप्शन सी आंसर है इसका, भूरे शैवाल के नाम से जाना जाता है। एतमात धौला का मकबरा जिसमें पितरादूरा के साथ सजावट की गई है कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो आगरा में है, ऑप्शन ए आंसर है इसका, आगरा, याद रखिएगा। और इसका निर्माण जो हुआ था नूरजहाँ ने करवाए थे, मुगल सम्राट जहांगीर की रानी थी नूरजहाँ, और ये 1627 से 28 के मध्य में करवाया गया था। ल्यूकेमिया का कैंसर है, ल्यूकेमिया किसका कैंसर है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, रक्त का, याद रखिएगा। और ये बुक में ही ऐसा है तो इस वजह से थोड़ा क्लियर वीडियो नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई अधिनियम का कौन सा अनुभाग केंद्र सरकार को आरबीआई के बोर्ड का अधिग्रहण करने और बैंक के गवर्नर से परामर्श करने के बाद आरबीआई को जनहित में आवश्यक माना जाने वाला निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? तो ये जो देता है वो अनुभाग 7 देता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, 22 का ए, अनुभाग 7। और बैंक का एक अलग नियम होता है, वो सभी वही नियम के अनुसार है, अर्थव्यवस्था पढ़िएगा तो उसमें पता चल जाएगा। और फिर आरबीआई अधिनियम 1934 जो है वो विधायी अधिनियम है जिसके तहत आरबीआई का गठन हुआ है। और इसमें आरबीआई में कुल अधिनियम जो है वो 61 धारा है, टोटल 61। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति बराबर लगभग कितना वाट के बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, 746 वाट, याद रखिएगा। और ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है। और ऊर्जा का विमीय सूत्र की बात करें तो कार्य का विमीय सूत्र जो होता है ml स्क्वायर टी पर पावर -2, यानी कि ml स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है कार्य का विमीय सूत्र, ये सब याद रखिएगा। कथा सरित सागर की रचना किसने की थी? तो कथा सरित सागर की बात करें तो सोमदेव किए थे, सोमदेव, ऑप्शन सी आंसर है इसका, सोमदेव किए थे। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी
गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायक करता है? कौन सा भाग सहायता करता है? तो ये हो जाएगा अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, सेरिबेलम, याद रखिएगा। और सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ये भी याद रखिएगा, सेरिब्रम सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता है? तो नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये राणा कुंभा, ऑप्शन डी आंसर है इसका, राणा कुंभा, याद रखिएगा। और राव जोधा जो है 1438 में सिंहासन पर आसीन हुए थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। और मेहरगढ़ किला इनके द्वारा 1459 में बनवाया गया था। निम्न में से किस व्यक्ति ने अपने पहले नाटक लॉरेंस साहिब के लिए सुल्तान पद्मश्री प्ले राइटिंग पुरस्कार जीता था? तो ये जो जीते थे वो जीते थे गुरचरण दास, ऑप्शन डी आंसर है इसका, गुरचरण दास, याद रखिएगा। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये अनुच्छेद की बात करें तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी आंसर है इसका, अनुच्छेद 24, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, ये भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद 21 में जो है वो व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अनुच्छेद 31 की बात करें तो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत छठी मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार वर्णित है। छठा मौलिक अधिकार याद रखिएगा, बतुकम्मा और बोनालू किस राज्य के राज्योत्सव है? तो कौन से राज्य के राज्योत्सव है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, तेलंगाना, याद रखिएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है जमशेदपुर, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, जमशेदपुर। और इसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 को की गई थी। निम्न में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? तो ये जो जारी करता है वो हेरिटेज फाउंडेशन, ऑप्शन ए आंसर है इसका, हेरिटेज फाउंडेशन। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, तो ये जो दिया जाता है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका। और इसकी शुरुआत जो किया गया था वो 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नाम किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले इसका नाम था, और फिर बाद में इसका नाम बदल करके 6 अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और ये हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो थे हॉकी के महान खिलाड़ी थे, ये भी याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और ये बुक में ही ऐसा दिया हुआ है मोटा मोटा, इस वजह से वीडियो क्लियर नहीं होगा। पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो पहला सार्क सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ था 1985, ऑप्शन डी आंसर है इसका, 1985 में। और सार्क के मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में है स्थित है, याद रखिएगा। और इसके प्रथम महासचिव जो थे वो अब्दुल एहसान थे, याद रखिएगा, अब्दुल एहसान। ऋग्वेद को किस अध्याय या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 10, ऑप्शन डी आंसर है इसका, 10। और ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, और ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या 10,462 है। और दुनिया का सबसे प्राचीन वेद जो है, धार्मिक ग्रंथ जो प्राचीन है, ये ऋग्वेद। और वेद टोटल 4 हैं, याद रखिएगा। और ये चारों में पहला वेद है ये ऋग्वेद, प्रथम में स्थान में आता है। अगला प्रश्न है, आजीलामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आजीलामू की बात करें तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अरुणाचल प्रदेश। और कुछ मुख्य लोक नृत्य के बारे में बताते हैं, तो जैसे असम हो गया, तो असम में हो जाएगा बिहू, भोरताल हो जाएगा, झूमूर हो जाएगा, फिर ओजापाली हो जाएगा, ये सब असम में हो जाएगा। और वहीं त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में होजागिरी हो जाएगा, गरिया हो जाएगा, झूम हो जाएगा, बुमानी हो जाएगा, ये सब कुछ लोक नृत्य है। और एक मणिपुर है, तो मणिपुर की बात करें तो जोगाई हो जाएगा, चोलोम हो जाएगा, थांगता हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा। और रासलीला भी हो जाएगा मणिपुर में।
धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा किस बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। तो ये जो किया जाता है मसाला, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, मसाला, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये जो संवैधानिक संशोधन था वो था 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो सालार जंग की बात करें तो ये स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, हैदराबाद में स्थित है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये जो शुरुआत किया गया था 1999 में, ऑप्शन बी आंसर, सी आंसर होगा इसका, 1999। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? तो भारतीय घुड़खर की प्राकृतिक आवास की बात करें तो ये हो जाएगा लघु कछरन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, लघु कछरन, याद रखिएगा। और यह अभयारण्य जो है 4,954 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो ये जो है वो समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो ये पिट्टी द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर है इसका, पिट्टी द्वीप, याद रखिएगा। और ये लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, ये भी ध्यान दीजिएगा लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप की राजधानी कारावती हो जाएगा। और बैरन द्वीप जो है वो अंडमान सागर में स्थित है। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो क्या जाता है, हीलियम, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, हीलियम, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो ये जो था वो किया गया था 2005, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 2005 में किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित था कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते थे यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो? तो ये जो था वो था 331, ऑप्शन सी आंसर है इसका, अनुच्छेद 331 में था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो ग्रीवा कशेरुक परिपक्वता विधि, ऑप्शन ए आंसर है इसका, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो कौन सा खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो आवारा जानवरों द्वारा काटना, ऑप्शन ए आंसर है इसका, आवारा जानवरों द्वारा काटना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल की बात करें तो ये होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। और भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संगठन हो जाएगा, गठन, संरचना, शक्ति, अधिकार की बात कही गई है, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी का समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 1960। और इस समझौता के तहत इस सिंधु नदी का जल का पानी जो है वो 80% पाकिस्तान को मिलेगा और 20% भारत को मिलेगा। जल दोनों के 80% पाकिस्तान जल लेगा और 20% भारत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूत्र मौद्रिक और तरलता राशियों के लिए सही नहीं है?
तो सही नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ऑप्शन सी आंसर है इसका M3 M1 पोस्ट ऑफिस बचतों का नेट टाइम डिपॉजिट, याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा। भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में स्थापित किया गया था, तो ये जो किया गया था वो किया गया था वो भुवनेश्वर में, ऑप्शन बी आंसर है इसका, याद रखिएगा भुवनेश्वर में। और फिर 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है, 14 अप्रैल को, डेट याद रखिएगा। बांग्लादेश से तक पाकिस्तान का हिस्सा है, तो ये जो है वो हो जाएगा 1947 से 1971, ऑप्शन ए आंसर है इसका, याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा आंसर। और 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ये भी याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, तो ये कौन से अधिवेशन में गाया गया था, तो ये कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन ए आंसर है इसका, कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है, तो कौन सा शब्द संबंधित है, तो ये हो जाएगा महाधमनी, ऑप्शन सी आंसर है इसका महाधमनी, याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा, ये जिनेवा में है, ऑप्शन डी आंसर है इसका जिनेवा, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को किया गया था स्थापना, और विश्व व्यापार संगठन का, और इसका नाम पहले था वो था गैट, GATT ये नाम था पहले। और गैट की स्थापना की बात करें तो 30 अक्टूबर 1947 को किया गया था, ये याद रखिएगा, और 1 जनवरी 1948 से प्रभावित हुआ था गैट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा SDG 10 है, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा असमानताओं में कमी, ऑप्शन सी आंसर है इसका। निम्न में से कौन सा ऐसी एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता है, तो ये जो एकमात्र हो जाएंगे PV सिंधु, ऑप्शन बी आंसर है इसका PV सिंधु, याद रखिएगा। ग्रीक मूल शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के अर्थ की बात करें तो ये हो जाएगा अंबर, ऑप्शन सी आंसर है इसका अंबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और वहीं जे थॉमस जो है प्रकाश के कण की खोज किए थे और उस आवेश को इलेक्ट्रॉन नाम दिए थे, याद रखिएगा। निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी, तो ये जो नियुक्ति किए थे लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी आंसर है इसका लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और लॉर्ड रिपन की बात करें तो 1880 से 1884 इनका कार्यकाल था, और वुड डिस्पैच जो आया था 1854 में लाया गया था, और ये भारत के शिक्षा मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, भारत में शिक्षा मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। और सेंडेल आयोग 1917 में आया था जो कि शिक्षा पर आधारित था। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ये 2 परमाणु होते हैं, ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, ऑप्शन डी। 90 डिग्री पूर्व यामियोत्तर से होकर नहीं गुजरती है, तो कौन होकर के नहीं गुजरता है, तो ये सिक्किम, ऑप्शन डी आंसर है इसका सिक्किम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं, तो ये जो उत्पत्ति करते हैं वो करते हैं एक बंद ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ, ऑप्शन डी आंसर है इसका, ऑप्शन डी। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं, तो ये जो मंदिर हैं वो 34, ऑप्शन ए आंसर है इसका 34, जिनमें 12 बौद्ध धर्म से जुड़ी है और 17 हिंदू धर्म से जुड़ा है और 5 जैन धर्म से जुड़ा है। और 1983 में यूनेस्को में विश्व धरोहर में घोषित किया गया था, एलोरा की गुफा को 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। खालिस्तान 1857 का विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था, तो मुगल सम्राट की बात करें तो बहादुर शाह द्वितीय था, ऑप्शन डी आंसर है इसका बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है,
एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी आंसर है इसका, याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा। ये एड्स हो जाएगा, एड्स के लिए। और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है। तो कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, कर्नाटक। और आप भी सेट लगाते रहिए, कितना नंबर आ रहा है कमेंट में ज़रूर लिखिए। 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था। तो ये अनुच्छेद 356 के तहत, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 356 के तहत लिया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी। तो ये आधारशिला जो रखे हैं वो रखे हैं उड़ीसा में। ऑप्शन बी आंसर है इसका, उड़ीसा, याद रखिएगा। बिहार बजट 2025-26 में कितने शहरों में नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा किया गया है। तो ये किया गया है, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा ऑप्शन डी आंसर है इसका, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, और वहीं टोटल की बात करें तो टोटल 7 शहरों में किया गया है, जो कि ऑप्शन में 7 में 8 है, 15 है, 13, 5 है, 13 ये सब है। तो टोटल 7 शहरों में किया गया है। और वो सातों शहर का नाम बता देते हैं हम। तो भागलपुर हो जाएगा, सहरसा, मुंगेर, बीरपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर और मधुबनी। ये 7 शहर में किया गया है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये किया है उल्लास। ऑप्शन ए आंसर है इसका, उल्लास एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया है। कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की। तो ये घोषणा किया है सेबी। ऑप्शन डी आंसर है इसका, सेबी, याद रखिएगा। और सेबी की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना जो किया गया था 12 अप्रैल 1988 को किया गया था, सेबी की स्थापना। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2025 के विजेता पुरुष वर्गों में से कौन है। तो इसकी विजेता की बात करें तो ये हो जाएंगे जैनिक सिनर। ऑप्शन ए आंसर है इसका, जैनिक सिनर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लेखिका हैं। तो इसका लेखक की बात करें तो ये हो जाएंगे सुधा मूर्ति। ऑप्शन सी आंसर है इसका, सुधा मूर्ति, याद रखिएगा। बाणभट्ट ने राजा की जीवनी लिखी है। तो बाणभट्ट कौन से राजा की जीवनी लिखी है, तो हर्षवर्धन। ऑप्शन ए आंसर है इसका, हर्षवर्धन के हर्षचरित लिखे थे, याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है पंजाब। ऑप्शन बी आंसर है इसका, पंजाब सरकार द्वारा। किस राष्ट्र ने न्यूक्लियर फ्यूज आधारित बिजली उत्पादन रिएक्टर बनाने के लिए प्रयास किए। तो ये जो प्रयास किया है वो किया है चीन। ऑप्शन ए आंसर है इसका, चीन, याद रखिएगा। निम्नलिखित शक्तियों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हो जाएंगे, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए आंसर है इसका, बाबा साहेब आम्बेडकर, याद रखिएगा। और इनकी जयंती की बात करें तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन सी आंसर है इसका, 1931। और 12 मार्च 1931 को दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह का सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये होता है थायराइड, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, थायराइड। अगला प्रश्न है, बनास के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो ये किया गया था चेत सिंह। ऑप्शन ए आंसर है इसका, चेत सिंह, याद रखिएगा।
केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिन तक। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 10 दिन तक मनाया जाता है। और ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ये नागालैंड, एक है नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव, प्रत्येक वर्ष 10 दिनों तक मनाया जाता है, जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, याद रखिएगा। और केरल में भी 10 दिसंबर तक, सॉरी, केरल में 10 दिनों तक मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। ऑप्शन सी होगा अनुच्छेद 21। और कुछ अनुच्छेद के बारे में बता देते हैं। तो अनुच्छेद भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है 25 भाग है, याद रखिएगा, और 12 अनुसूची है, और 448 अनुच्छेद है। और ऐसे मूल रूप से पूछेगा तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही है, ये भी याद रखिएगा। और फिर वहीं मौलिक अधिकार जो है वो हमारे संविधान के अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो अमेरिका से के संविधान से लिया गया है, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो गहरा बिंदु जावा गर्त की बात करें तो ये हिंद महासागर का है, ऑप्शन डी आंसर है इसका, हिंद महासागर। और इसकी गहराई की बात करें तो ये जो हो जाएगा 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर हो जाएगा। और लगभग गहराई ऐसे मीटर में बात करें तो 7725 मीटर हो जाएगा, और किलोमीटर में 3200 किलोमीटर हो जाएगा। और वहीं प्रशांत महासागर की गहराई की बात करें तो इसमें मरियाना गर्त जो है सबसे गहरा बिंदु है, विश्व का सबसे गहरा बिंदु मरियाना गर्त है, और ये 11,022 मीटर हो जाएगा, दुनिया का सबसे गहरा है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1930, ऑप्शन ए आंसर है इसका, 1930 में किया गया था, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो झारखंड में जो स्थित है वो स्थित है हुंडरू जलप्रपात, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, हुंडरू जलप्रपात। और कुछ राज्य के बारे में बता दें जहाँ की जलप्रपात है। तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में है, शरावती नदी पे है। और चुलिया जलप्रपात जो है राजस्थान में है, चंबल नदी पे है। और दूध सागर जलप्रपात गोवा नदी पर है, मांडवी गोवा में है, मांडवी नदी पर। और कुचिकल जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये कर्नाटक में है, बराही नदी पे है। और हुंडरू जलप्रपात जो है वो हो जाएगा, वो स्वर्ण रेखा नदी पे है, ये भी याद रखिएगा। और कुचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा है भारत का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है। फोडोंग मठ स्थित है? तो फोडोंग मठ की बात करें तो ये स्थित है सिक्किम में, ऑप्शन बी आंसर है इसका, सिक्किम। पहले व्यक्ति जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी, तो कोशिका की खोज जो किए थे रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी आंसर है इसका, 1665 में किए थे कोशिका की खोज। फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन XML माइक्रो इन्वेल्ट डॉक्यूमेंट फाइलरी होती है। तो ये जो होता है वो हो जाता है डॉक्यूमेंट में, ऑप्शन सी आंसर है इसका, याद रखिएगा, सी होगा। जवाहर सागर बांध किस राज्य पर स्थित है, किस राज्य में है? तो जवाहर सागर बांध की बात करें तो ये स्थित है राजस्थान चंबल नदी पे, ऑप्शन सी आंसर है इसका, राजस्थान चंबल नदी पे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? तो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ये हो जाएगा प्लॉटर, ऑप्शन डी आंसर है इसका, प्लॉटर, याद रखिएगा। 1832 में दामिन एक कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र भूमि के रूप में घोषित किया गया था। तो ये जो किया गया था संथालों द्वारा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, संथालों द्वारा, याद रखिएगा। कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण होता है, तो कौन से जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है माइकोबैक्टीरिया लेप्रे के कारण, ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका। बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो ये जो अनुमानित है वो है 3%, ऑप्शन ए सी आंसर हो इसका, 3% से कम। भारत में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1927 में, ऑप्शन डी आंसर है इसका, 1927 में हुआ था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
निम्न में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से प्रदान करता है? तो कौन सा संगठन प्रदान करता है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और इसका मुख्यालय की बात करें तो स्टॉकहोम में है, स्वीडन स्टॉकहोम में है। और ये हर साल 10 दिसंबर को किया था, और ये 1901 से प्रदान किया जा रहा है नोबेल पुरस्कार। 96 के आंसर बताते हैं, आप वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सी। और या फिर टेलीग्राम से इसका PDF दे देंगे तो टेलीग्राम पे आप बना लीजिएगा। 97 के आंसर की बात करें तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 98 का आंसर हो जाएगा, 98 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन 98 का बी हो जाएगा। और 99 की बात करें तो 99 का ए हो जाएगा। और अब आखिरी प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, तो इसके आंसर की बात करें तो 100 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो ये था बिहार दरोगा का सेट, पूरा सेट देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।